Good morning, dear students. Today we have started the very important chapter surface chemistry. आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे। क्लास 12th का यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। तो सरफेस केमिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे सरफेस फिनोमिना की बच्चों। तो सरफेस केमिस्ट्री का ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of surface और interface। सरफेस और इंटरफेस की बात करेंगे। सरफेस और इंटरफेस या फिर हम कह सकते हैं सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सरफेस फिनोमिना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सरफेस फिनोमिना के बारे में पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसको 3 पार्ट्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कॉमन डेफिनेशन इन थ्योरेटिकल चैप्टर है आपका। सबसे पहले पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एडजॉर्प्शन। दूसरा पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे सॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। और अकल्जन, अक्लूजन, ठीक है। और फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, फैक्टर affecting adsorption, factor affecting adsorption पढ़ेंगे। और types of adsorption, एक पार्ट तो ये है हमारा हमें पढ़ना है। दूसरा पार्ट हमको पढ़ना है कैटालिसिस। 2 प्रकार का है, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इनके बारे में बेसिक अभी सारी बात करेंगे। उसके बाद एंजाइम कैटालिसिस, सिलेक्टिव कैटालिसिस। तीसरा कोलॉइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, ठीक है। कोलाइड अराउंड अस, ठीक है। बनाते कैसे, प्रिपरेशन क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, कोलाइड अराउंड अस, ठीक है। और इसके यूजेस क्या हैं कोलाइड के, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इंटर इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। इंटर इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, डायलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इसमें बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री की हम बात करें बच्चों तो सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of surface और इंटरफेस। सरफेस और इंटरफेस फिनोमिना के बारे में, सरफेस फिनोमिना के बारे में। इट मींस मैं बात करूं, मान लीजिए ये बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं बच्चों, तो ये एक सरफेस है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं। मान लीजिए आपके पास ये सरफेस है और यहाँ पर ये पार्टिकल्स है। यहाँ पर क्या है? पार्टिकल्स। ये पार्टिकल सरफेस के ऊपर है, जैसे मैंने मार्कर रख दिया सरफेस के ऊपर, ये अंदर नहीं जा रहा है। अगर ये पार्टिकल अंदर तक जाते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों बल्क। क्या बोलते हैं? बल्क। और ये ऊपर रहते हैं तो इसको बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस। तो 2 चीजों के बारे में पढ़ना है, सरफेस और बल्क। तो हम लोग डिटेल में सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, बल्क के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कि जो बच्चों फोम होता है, फोम, ठीक है, फोम होता है, उसको अगर पानी में डालेंगे तो पानी को सोख लेगा, पानी उसके अंदर तक जा रहा है। तो जो अंदर तक जा रहा है उसको बोलते हैं अब्जॉर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों? अब्जॉर्ब। क्या बोलते हैं? अब्जॉर्ब। आपने मिट्टी में पानी डाली तो मिट्टी पानी को सोख रही है, वो अब्जॉर्ब है, ठीक है। आपने फर्श के ऊपर पानी डाला, पानी फर्श के ऊपर ही है, वो नीचे तक नहीं जा रहा है, वो अडजॉर्ब। क्या है बच्चों? अडजॉर्ब। मतलब अगर चीजें सरफेस तक हैं, सरफेस के ऊपर हैं तो वो अडजॉर्ब, और अंदर तक जा रही है तो अब्जॉर्ब, ठीक है बच्चों। अगर अंदर तक जा रही है तो अब्जॉर्ब, और ऊपर सतह के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है तो उसको बोलते हैं अडजॉर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों? अडजॉर्ब। तो अडजॉर्ब और अब्जॉर्ब 2 चीजों के बारे में पढ़ना। अडजॉर्ब से बना है एडजॉर्प्शन। क्या बना है बच्चों? एडजॉर्प्शन। और अब्जॉर्ब से बना है अब्जॉर्प्शन। क्या बना है? अब्जॉर्प्शन। अगर पार्टिकल
सरफेस के ऊपर है तो उसे हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन, और वो अंदर तक चला गया तो उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। आपने फर्श पे पानी डाला वो एडजॉर्प्शन है, मिट्टी के फर्श पे डाला पानी को सोख लेगा, अंदर तक चला गया, बल्क तक चला गया, एब्जॉर्प्शन। चीजें बल्क में चली जाती हैं, एब्जॉर्प्शन। सरफेस पे रहती हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन का मतलब हुआ सरफेस फिनोमिना। क्या हुआ बच्चों? सरफेस फिनोमिना। सरफेस के ऊपर अगर चीजें रहती हैं तो उसे हम सरफेस फिनोमिना एडजॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन चीजें अंदर बल्क तक चली जाती हैं, बल्क तक चली जाती हैं, तो एब्जॉर्प्शन है आपका बल्क फिनोमिना। बच्चों क्या है? बल्क फिनोमिना। ध्यान रखिएगा, एडजॉर्प्शन आपका सरफेस फिनोमिना है और एब्जॉर्प्शन आपका बल्क फिनोमिना है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसे सॉर्प्शन कहा जाता है। When adsorption and absorption takes place simultaneously is called sorption. Is called sorption. मैंने गेट पे पेंट करा बच्चों, वो पेंट बाहर है, एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन। अंदर तक चला जाता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अंदर तक चला जाता है, एब्जॉर्प्शन। आपने रुई ली, रुई को इंक पॉट में डाला तो इंक उसके अंदर तक चली जाएगी, अब्सॉर्ब कर लेगी बच्चों, वो है एब्जॉर्प्शन। लकड़ी डाली, लकड़ी के बाहर ब्लू कलर लगा हुआ है, एडजॉर्प्शन। इट मींस सरफेस के ऊपर अगर चीजें हैं, एडजॉर्प्शन, अंदर बल्क तक जा रही है, एब्जॉर्प्शन। दोनों एक साथ होते हैं, सॉर्प्शन। व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड सॉर्प्शन। जैसे डाइज ऑन क्लॉथ, जो चुन्नी वगैरह होती हैं उनमें कलर किया जाता है बच्चों, तो वो कलर बाहर भी होता है और चुन्नी के अंदर भी होता है। कोई भी कपड़ा है उसके ऊपर रंग करते हैं तो रंग जो है उसके बाहर भी है, एडजॉर्प्शन, और वो अंदर तक भी जा रहा है, बल्क में भी जा रहा है, एब्जॉर्प्शन। दोनों एक साथ हो रहे हैं, सॉर्प्शन। डाइज ऑन क्लॉथ, ठीक है, या फिर चुन्नी वगैरह जो होती है उसके अंदर आप जब रंग करवाते हैं, व्हाइट वाली चुन्नी पर रंग कराएंगे तो वो रंग बाहर भी है बच्चों और वो अंदर भी जा रहा है। इट मींस एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? सॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है? डिसॉर्प्शन का मतलब है एडसॉर्ब्ड पार्टिकल। एडसॉर्ब्ड पार्टिकल आप रिमूव, जो एडसॉर्ब पार्टिकल, जो पार्टिकल आपने कोई पार्टिकल रख दिए और उसको थोड़ी देर बाद हटा दिया, वो कहलाता है डिसॉर्प्शन। इट मींस जो पार्टिकल एडसॉर्ब हुए थे वो वहां से हट चुके हैं, ठीक है, रिमूव हो चुके हैं। एडसॉर्ब पार्टिकल आर रिमूव इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। उसे हम बोलते हैं बच्चों डिसॉर्प्शन। सॉरी, एडसॉर्ब पार्टिकल का हट जाना डिसॉर्प्शन कहलाता है। अकल्जन, मेटल सरफेस के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है, एडसॉर्ब हो रही है पार्टिकल, उसे हम अकल्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अकल्जन। दोबारा देखिए, एडसॉर्प्शन का मतलब है ये एक सरफेस फिनोमिना होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है ये एक बल्क फिनोमिना होता है। दोनों अगर एक साथ हो रहे हैं, सॉर्प्शन कहा जाता है। डिसॉर्प्शन का मतलब है एडसॉर्ब पार्टिकल को हटा देना, सरफेस के ऊपर से एडसॉर्ब पार्टिकल को हटा देना डिसॉर्प्शन कहलाता है। मेटल की सरफेस पे अगर एडसॉर्ब पार्टिकल हैं, एडसॉर्ब कर रहे हैं, उसे अकल्जन कहा जाता है। फैक्टर ऑफ एडसॉर्प्शन में हम लोग पढ़ेंगे, 3 फैक्टर मेनली पढ़ेंगे, टेम्परेचर के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से, सरफेस एरिया के हिसाब से। टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन 2 प्रकार का होता है, फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन। बच्चों 2 प्रकार का है, फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल को फिजिजॉर्प्शन भी कहा जाता है, फिजिकल एडसॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन भी कहा जाता है, केमिकल एडसॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन भी कहा जाता है। इनके अंदर हम लोग अभी डिफरेंस करेंगे। उसके बाद कैटालिसिस टॉपिक आता है। कैटालिसिस और कैटलिस्ट से बना, कैटलिस्ट से बना। कैटलिस्ट का मतलब आप लोग जानते हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, इट मींस चेंज कर दे। जनरली कैटलिस्ट बढ़ाते हैं, कुछ कैटलिस्ट डिक्रीज भी करते हैं, इसे पॉइजन कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो कैटलिस्ट का मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, चेंज कर दे, अल्टर कर दे, व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दे, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। और उसी फिनोमिना को कैटालिसिस कहा जाता है। कैटलिस्ट के फिनोमिना को कैटालिसिस कहा जाता है। कैटलिस्ट का मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, है ना, इंक्रीज करता है, जनरली इंक्रीज करता है, वैसे डिक्रीज भी करता है, किसी रिएक्शन को जनरली इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, या फिर व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज कर दे, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, और वही कैटलिस्ट आपका कैटालिसिस भी कहलाता है, जो 2 प्रकार का है बच्चों, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। होमो का मतलब सेम। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो भी रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन हो रही है,
आप यहाँ पर जो भी कैटलिस्ट ले रहे हो उस कैटलिस्ट की जो फेज है, फेज का मतलब बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। रिएक्टेंट की फेज और कैटलिस्ट की फेज अगर सेम है तो उसे हम होमोजेनियस कैटालिसिस के नाम से जानते हैं। अभी हम बेसिक इनके बारे में बात करें, फिर हम वन बाय वन पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको इसका जनरल डिस्कशन दे रहा हूँ इन सभी टॉपिक्स का, वन बाय वन हम इसको फटाफट प्रॉपर तरीके से जल्दी जल्दी कर भी लेंगे। ठीक है, हेटेरोजेनियस एग्जांपल में देता हूं आपको N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, अमोनिया की प्रिपरेशन, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है बच्चों, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है और यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट है जो कि सॉलिड है। इट मींस आपका रिएक्टेंट की फेज और कैटलिस्ट की फेज डिफरेंट है। क्या है बच्चों? डिफरेंट है। ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजेनियस कैटालिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेटेरोजेनियस कैटालिसिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2SO2 + O2 SO3 NO की प्रेजेंस में, इट मींस अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज के हैं तो होमोजेनियस कैटालिसिस है। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज के हैं तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कहलाता है। एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम का मतलब बच्चों कैटलिस्ट जो होते हैं वही एंजाइम होते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है हमारे शरीर में, जो ह्यूमन बॉडी में रिएक्शंस होती है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो उन्हें हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि कैटलिस्ट जो है बच्चों वो अनेक रिएक्शंस पे एक ही कैटलिस्ट काम कर सकता है, अलग अलग रिएक्शंस पे एक ही कैटलिस्ट काम कर सकता है, लेकिन एंजाइम की खास बात है कि वो एक स्पेसिफिक रिएक्शंस के ऊपर काम करता है। हर रिएक्शन के लिए अपना एक अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं, एक कैटलिस्ट दूसरी रिएक्शन पे काम नहीं करता, इस तरह की कैटलिस्ट को एंजाइम कहा जाता है बच्चों। एंजाइम जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ठीक है, तो अलग अलग एंजाइम जो है वो अलग अलग रिएक्शंस के ऊपर बच्चों काम करते हैं। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन पे काम करेगा, वो एंजाइम दूसरी रिएक्शंस पे काम नहीं करता, उसे हम एंजाइम बोलते हैं। और यहाँ पर हम एंजाइम कैटालिसिस के बारे में भी पढ़ें। फिर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, लॉग एंड की मॉडल। शेप मतलब कि वो अपनी शेप कैसे बना लेते हैं। ठीक है, एंजाइम जो है वो स्ट्रक्चर, शेप, रिएक्टेंट के शेप और पोर स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं शेप सेलेक्टिव, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कॉलॉइड्स। क्या पढ़ेंगे? कॉलॉइड्स। तो कॉलॉइड्स की हम बात करेंगे तो कॉलॉइड्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जिस प्रकार हमने होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात करी थी, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात करी थी, तो होमोजेनियस मिक्सचर में हम लोगों ने देखा था कि जब हम दो चीजें मिलाते हैं, जो दो कंपोजिशन मिलाते हैं, वो क्या हो जाता है? यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। लेकिन हेटेरोजेनियस की अगर मैं बात करता हूं तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता बच्चों। तो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, वो एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। और उसी हेटेरोजेनियस सिस्टम को, मिक्सचर को हम कॉलॉइड्स बोलते हैं, कॉलॉइड्स बोलते हैं। जिस प्रकार सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, उसी प्रकार आपका डिस्पर्स फेज, एक होती है बच्चों डिस्पर्स फेज और एक होती है बच्चों डिस्पर्जन मीडियम। एक होता है आपका डिस्पर्जन मीडियम। ये देखिए, डिस्पर्जन मीडियम का मतलब बच्चों सॉल्वेंट मान सकते हैं, डिस्पर्स फेज का मतलब हम लोग सॉल्यूट मान सकते हैं। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके जिस प्रकार सॉल्यूशन बनाता है, उसी प्रकार डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम मिलकर के कॉलॉइड बनाते हैं, कॉलॉइड। फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम, इसके टाइप्स पढ़ेंगे लायोफिलिक और डायोफोबिक कॉलॉइड। और उसके बाद अगले टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड, माइक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, ठीक है, और 8 तरह के कॉलॉइड्स और भी हैं जिसको हम पढ़ेंगे। फिर हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, केमिकल मेथड, ब्रेडिंग आर्क मेथड, ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जैसे टिंडल इफेक्ट है ना। उसके बाद इसके हमारे आसपास कॉलॉइड जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई तो होता है ना, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये आपका जनरल डिस्कशन है जो हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम पहले एब्जॉर्प्शन, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर रिसॉर्प्शन, फिर डिसॉर्प्शन, फिर अकर्जन, फिर फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन, और कौन से फैक्टर्स हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, 2 प्रकार का है, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैटालिसिस, होमोजेनियस कैटालिसिस और हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। उसके बाद एंजाइम कैटालिसिस, उसके बाद सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस, ठीक है, उसके बाद कॉलॉइड्स, 8 टाइप ऑफ कॉलॉइड्स। जिस प्रकार 9 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़े थे वैसे 8 प्रकार के कॉलॉइड होंगे। फिर अगेन टाइप ऑफ कॉलॉइड पढ़ेंगे, लायोफिलिक, लायोफोबिक कॉलॉइड। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स करेंगे बच्चों।
फिर प्रॉपर्टीज करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग कोलॉइड अराउंड अस, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डायलिसिस, है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको बेसिक मैंने आपको बता दी सेट में क्या क्या पढ़नी है। तो अगली वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। मैंने आपको बेसिक सारा बता ही दिया। ठीक है, दोबारा से 5 मिनट एक बार कोई रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो सरफेस के बारे में पढ़ना है। इट मींस सरफेस का मतलब है आपका सरफेस फिनोमिना के बारे में, जिसे हम एडजॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है। अगर ये दोनों एक साथ बोलेंगे तो उसको बोलेंगे मतलब सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? सॉर्प्शन, है ना, सॉर्प्शन। उसके बाद डिजॉर्प्शन। अगर एडजॉर्ब पार्टिकल को हटा दिया जाता है उसको बोलते हैं डिजॉर्प्शन। मेटल की सरफेस पे अगर मेटल की सरफेस पे चीजें एडजॉर्ब हो रही हैं तो उसको बोलेंगे अबजॉर्प्शन। फिर फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, उनका डिफरेंस करेंगे बच्चों। उसके बाद कैटालिसिस पढ़ेंगे, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। उसके बाद होमोजेनियस मैंने आपको बताया रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की सेम फेज होती है, अगर अलग अलग है तो हेटेरोजेनियस है। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को बोलते हैं। फिर शेप अपनी रिएक्टेंट अपनी कोर स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद कोलॉइड्स होते हैं। डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में मिलाया जाता है, उसे हम कोलॉइड्स बोलते हैं। हेटेरोजेनियस सिस्टम। उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनकी और चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो इस चैप्टर का बेसिक रिव्यू हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम पढ़ते हैं और इसको पूरे चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। बेसिक रिव्यू मैंने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, हर टॉपिक के बारे में आपको बता दिया है। वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।